मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो टॉपिक पर आते हैं। देखो मोल कंसेप्ट हमने चालू कर रखा था। अब आप सोचो सर ये चैप्टर अभी भी पूरा नहीं हुआ क्या? मोल कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा पढ़ा दिया था। कल समझ में आया था कि नहीं आया था मोल कॉन्सेप्ट? बोलो। आ गया था सर। आज हमें क्या करना है, इस मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकालना। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से जानकारी दे देता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट एक निश्चित राशि है जिसमें किसी भी अणु या परमाणु या आयनों के कणों की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है। किसी भी तत्व में अणु, किसी भी तत्व के परमाणु और किसी भी तत्व के आयनों की संख्या निश्चित है, और वो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि अवोगाद्रो संख्या, जो कि एमिडियो अवोगाद्रो ने दी थी। जैसे एक दर्जन का मतलब 12, एक स्कोर का मतलब 20, एक ग्रोस का मतलब, बेटा एक मिनट है ना, चालू बेटा एक मिनट रुकना है ना, कोई काम है। गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे थे इतनी देर? पढ़ाई कर रहे थे, इधर उधर बातें कर रहे थे? देखो आवाज आ रही क्या सही? यस सर। ओके। देखो मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा था, और मोल कंसेप्ट का मतलब हमने ये जाना था कि मोल एक निश्चित राशि होती है। मोल किसी भी तत्व के अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है। जैसे एक दर्जन
1 दर्जन 12 चीजों का समूह होता है, एक स्कोर 20 चीजों का समूह होता है और एक ग्रोस 144 चीजों का ग्रुप होता है। ठीक उसी प्रकार मोल भी एक ग्रुप है और उसमें किसी भी तत्व के अणु, परमाणु, आयन कितने आ सकते हैं? 6.022 × 10 की घात 23। और ये बात बताई थी एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए उस राशि को, कौन सी राशि को? 6.022 × 10⁻23। इस राशि को आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? Na या फिर n नोट से। अब आपको क्या करना है? इस मोल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करना है, कुछ क्वेश्चन निकालना है। अब आप सोच रहे हो सर मोल में कैसे क्वेश्चन निकलेंगे? क्वेश्चन निकलेंगे और बहुत इंटरेस्ट के साथ निकालेंगे, मजेदार है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ 5 राशियों का ध्यान रखना है। ओनली कितनी राशियों का ध्यान रखना है? 5। 5 राशि कौन सी? देखो, एक तो स्मॉल n, एक तो स्मॉल n, एक स्मॉल n, एक कैपिटल n, एक n और एक n नोट। एक क्या हो गया? n नोट। इन 5 चीजों का सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। 5 चीजों का ध्यान देना है। स्मॉल n, स्मॉल m, कैपिटल M, कैपिटल N और एक क्या है? n नोट या Na, अवोगाद्रो संख्या है। n का मतलब क्या है? यहाँ पे n का मतलब है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। m का मतलब दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। m का मतलब क्या है? m का मतलब है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान कैसे? जो हम एक मोल का द्रव्यमान निकालते ना, जैसे मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था आणविक द्रव्यमान, याद करो हमने आणविक द्रव्यमान निकाला था। जैसे H2O का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 कितना हो गया? 18 U निकाला था ना। ऐसा पानी का 18, सब चीजों का निकाला था कि नहीं निकाला था हमने? हाँ कि ना? यस सर। ऐसे यस सर। इस चीज को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। और एक है n का मतलब है कणों की संख्या। वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा, कणों की संख्या। और n नोट का मतलब कौन बताएगा मुझे? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। और इसका मान कितना होता है? 6.022 मल्टीप्लाई। अब देखो, अब आपसे क्या करवाना है मुझे? 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। m, कैपिटल M, कैपिटल N और n नोट। अब क्या क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक बार तो निकालना है मोलों की संख्या, एक बार आपको द्रव्यमान निकालना है और एक बार आपको कणों की संख्या निकालना। अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पर 3 चीज है। एक तो मोल की संख्या है, 2 द्रव्यमान है, 2 कणों की संख्या है। ये भी तो कणों की संख्या है, अणु परमाणुओं की संख्या है, ये भी कणों की संख्या है, ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है। और ये चीज अपने आप में अलग है, मोल की संख्या। तो आपको 3 चीज निकालनी पड़ेगी। कोई सा भी क्वेश्चन दे दूं मैं, या तो मैं मोलों की संख्या पूछ सकता हूँ, या मैं द्रव्यमान पूछ सकता हूँ, या मैं कणों की संख्या पूछ सकता हूँ। 3 ही चीज पूछी जाएगी आपको। या तो मोलों की संख्या पूछी जाएगी, या फिर द्रव्यमान पूछा जाएगा, या फिर कणों की संख्या पूछी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो मोलों की संख्या पूछी जाएगी, द्रव्यमान पूछा जाएगा, या संख्या पूछी जाएगी। बस 3 ही चीज। अब कैसे पूछा जाएगा? देखो सुनना, अगर मैं मोलों की संख्या पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मोलों की संख्या बताओ, तो मोलों की संख्या या तो आप द्रव्यमान से बताओगे या फिर कणों की संख्या से बताओगे। आ रही बात समझ में? अगर मैं देखो एक राशि पूछ रहा हूं ना मैं, तो आप या तो इससे निकालोगे या इससे निकालोगे। अगर मैं ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, अगर मैं मोलों की संख्या पूछ रहा हूं तो या तो द्रव्यमान से बताओगे या कणों की संख्या से बताओगे, ठीक है। अगर मैं द्रव्यमान पूछ रहा हूं तो या तो कणों की संख्या से बताओगे या मोल की संख्या से बताओगे। अगर मैं कणों की संख्या पूछ रहा हूं या तो द्रव्यमान से बताओगे या फिर मोल की संख्या से। एक राशि पूछी जाएगी, 2 राशियों से निकाली जाएगी। एक राशि पूछी जाएगी, 2 राशियों से निकाली जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबके फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूले बनाना और आंसर निकाल दो। बहुत इजी काम है।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर फॉर्मूले तैयार होंगे कितने? 6 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले तैयार होंगे? 6। देखो 6 कैसे। नंबर 1, ध्यान देना, नंबर 1, मोलों की संख्या ज्ञात करना। मोलों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, पता लग गया होगा आपको क्या निकालना है? मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? या तो आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान मिलेगा, या आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? कणों की संख्या मिलेगी। इससे आपको मोलों की संख्या निकालनी है। अब देखो कितने फॉर्मूले बनेंगे। इसको ए दे दो, ए। पहला फॉर्मूला है मोलों की संख्या निकालोगे मतलब n निकालोगे, ठीक है, और किससे निकालोगे? m इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये बन गया पहला फॉर्मूला। देखो सीधा ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मोलों की संख्या निकाली जा रही है, और किससे निकाली जा रही है? द्रव्यमान से। मोलों की संख्या द्रव्यमान से ज्ञात करना। मोलों की संख्या द्रव्यमान, आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया जाएगा, आपको क्या निकालना है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो उधर n से लिखते हैं ना। n आपको निकालना है, तो n आपको निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाओगे? स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m बटा कैपिटल M, इस चीज से निकालोगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाओगे? दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे बनाओगे आपको मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलों की संख्या। कैसे निकालोगे? मोलों की संख्या कणों की संख्या से। मोलों की संख्या कणों की संख्या से ज्ञात करना। पहले तो मुझे बताओ कितने फॉर्मूले बनेंगे? अभी मैंने बताया था 6 फॉर्मूले। देखो 6 कैसे, दिमाग लगाना। सबसे पहले मोलों की संख्या 2 तरीके से निकालोगे, द्रव्यमान से, कणों की संख्या से। 2 फॉर्मूले हो गए। नंबर 2, द्रव्यमान निकालोगे आप। अब द्रव्यमान कैसे निकालोगे? मोलों की संख्या से, कणों की संख्या से। कितने फॉर्मूले हो गए? 4। तीसरा, आप कणों की संख्या निकालोगे किससे? मोलों की संख्या से, द्रव्यमान से। कितने फॉर्मूले हो गए? 6 फॉर्मूले। हर चीज के 2 फॉर्मूले। तो मोलों की संख्या का तो मैंने बता दिया। मोलों की संख्या निकालोगे द्रव्यमान से, मोलों की संख्या निकालोगे कणों की संख्या से। तो द्रव्यमान वाला सूत्र तो ये आ गया। कणों की संख्या देखो क्या निकालना है? मोलों की संख्या, तो लिखोगे n निकालना है। लेकिन अब की बार ये फॉर्मूला थोड़ी आएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये तो कब आता है? जब हमें क्वेश्चन में क्या मिलता? द्रव्यमान। और आप यहाँ पर मोलों की संख्या किससे निकाल रहे हो? कणों की संख्या से। तो ये रही कणों की संख्या। तो आप क्या फॉर्मूला डालोगे? n अपॉन n नोट। n अपॉन n नोट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ गए। देखो यहाँ पर भी मोल निकालना है, यहाँ पर भी मोल निकालना है, दोनों में मोल निकालना है। शर्त ये है यहाँ पर मोल द्रव्यमान से निकल रहा है, यहाँ पर मोल कणों की संख्या से निकल रहा है। अब ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तब क्वेश्चन में द्रव्यमान मिलेगा, बस उसका भाग दे देना, मोलों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको कणों की संख्या मिलेगी। अब कणों की संख्या कौन सी मिलेगी? n वाली। n नोट का मान तो पता ही है ना, n नोट का मान तो फिक्स है, सब में यही डालना है। 6.002 × 10⁻23। समझ गए? ठीक है। कितने फॉर्मूले बन गए? 2। अब यहां पर ले लो एक के स्थान पर b, एक के स्थान पर b। अब b किसके लिए आएगा? मोलों की संख्या तो निकालना नहीं, मोल की संख्या निकालने के लिए दोनों सूत्र तैयार कर लिए। अब हमें निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान ज्ञात करना। द्रव्यमान ज्ञात करना। यहां पर हम क्या ज्ञात कर रहे थे? मोल की संख्या ज्ञात करना। अब द्रव्यमान ज्ञात करना आपको, तो द्रव्यमान 2 चीजों से निकालोगे। बताओ किस किस से निकालोगे? मोलों की संख्या से और कणों की संख्या से। वेरी गुड, शाबाश। मोलों की संख्या से और कणों की संख्या से। तो नंबर 3, 1 2, अब आएगा नंबर 3 वाला फॉर्मूला। तो यहां पर हम लिखेंगे द्रव्यमान
मोल की संख्या से ज्ञात करना, मोल की संख्या से ज्ञात करना। तो आपको द्रव्यमान m निकालना है। अब ये भी नोटिस कर लो, द्रव्यमान ये निकालोगे कि ये, तो कैपिटल M आपको कभी नहीं निकालना, क्योंकि ये तो पता होता है। कैपिटल M तो आपको हर सूत्र का पता है, वो तो आप किसी भी सूत्र का निकाल सकते हो। जैसे मैं बताऊं, ऑक्सीजन का क्या हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो कितना हो गया 32। तो ये तो मोलर द्रव्यमान हो गया, ये तो सबको पता होता है। स्मॉल m निकलवाया जाता है, स्मॉल m निकलवाया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्मॉल m। बताओ, द्रव्यमान निकाल रहे हो, द्रव्यमान हमेशा कौन सा निकाला जाता है, दिया गया द्रव्यमान। स्मॉल m, कैपिटल M नहीं। कैपिटल M तो आपको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई सा भी आएगा, सबका निकाला हुआ हमारा। स्मॉल m, तो आपको द्रव्यमान निकालना है किससे, मोलों की संख्या से। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, देख लो, इसको चेंज कर लो। ये मोलों की संख्या, ये दिया गया द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान, तो n इधर ले लो, इसको इधर ले लो। आया कि नहीं आया समझ में? सॉरी 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 सॉरी, यस सर। देखो यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि नहीं, तो ये हो जाएगा n इंटू कैपिटल N। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? यस सर। अरे आपको m निकालना है ना, तो m को इधर ले आओ, तो ये दोनों वज्र गुणा हो जाएंगे ना, n इंटू m। देखो आपको m निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, किसकी संख्या से, मोल की संख्या। तो आ गया ना मोल की संख्या। और ये जो कैपिटल M है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो। नाइट्रोजन है तो 14, ऑक्सीजन है तो 16, ठीक है, कैल्शियम है तो 40, सबका निकल सकता है ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। ओके कितने फॉर्मूले हो गए, 3, 1 2 और ये तीसरा फॉर्मूला। अब बनेगा फॉर्मूला नंबर 4। और फॉर्मूला नंबर 4 कैसे निकलनी बनेगा, द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, मोल की संख्या से नहीं, आपकी बात कणों की संख्या से। कौन सी संख्या से, कणों की संख्या से। यहाँ पर बना देता हूं मैं फॉर्मूला नंबर 4। द्रव्यमान कणों की संख्या से, द्रव्यमान कणों की संख्या से ज्ञात करना। अब कैसे करोगे, ध्यान देना, द्रव्यमान आप कणों की संख्या से ज्ञात करोगे, तो आपको तो निकालना है स्मॉल m, m निकालना है, कणों की संख्या से निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगाओगे, तो देखो आपको m निकालना है, ये वाला ही सूत्र लग जाएगा, n इंटू कैपिटल M। लेकिन आप सोचोगे सर ये तो मोल की संख्या है, तो मोल की संख्या से जो n होता है ना, n, ये देखो n का मान कितना होता है, n बटा n नोट, n बटा n नोट। तो यहां से इसको डाल दो, स्मॉल m बराबर n का मान कितना डाल दो, n अपॉन n नोट इंटू कैपिटल M। ये बन गया सूत्र। ये सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। देखो कणों की संख्या से निकालना है ना, अब कणों की संख्या कहां से लाए, तो इस मोल की संख्या से आ जाएगा, क्योंकि मोल की संख्या में फॉर्मूला बनाया था हमने, n बराबर n अपॉन n नोट। तो n का मान डाल दो, n का मान कितना डाल दो, n अपॉन n नोट। अब कणों की संख्या आपको क्वेश्चन में मिलेगी, अवोगाद्रो संख्या आपको याद है, मोलर मास आप निकाल सकते हो, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, दिया गया द्रव्यमान। कितने फॉर्मूले हो गए, 4, 5 1 4 2 3 4, फॉर्मूला नंबर 5। और फॉर्मूला नंबर 5 अब कैसे निकालोगे, यहाँ पर हमने मोल ज्ञात किया, यहाँ पर हमने द्रव्यमान ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, सी पर कणों की संख्या ज्ञात करेंगे, कणों की संख्या ज्ञात करना। अब कणों की संख्या किससे ज्ञात करोगे, एक तो द्रव्यमान से और एक मोलों की संख्या से, ठीक है। तो नंबर 1 पर ले लो, कणों की संख्या, कणों की संख्या मोल से ज्ञात करना, मोल से ज्ञात करना, कणों की संख्या मोल से ज्ञात करना। ये लाइट में दिख नहीं रहा आपको, थोड़ी देर बंद कर देता हूं। कणों की संख्या मोल से ज्ञात करना। तो बताओ कणों की संख्या निकालोगे आप n निकालोगे कि n नोट निकालोगे? n नोट। पागल हो, n नोट क्यों निकलेगा, n नोट तो पहले से निकला हुआ है। कणों की संख्या, हाँ आप निकालोगे n, n नोट नहीं, n नोट का मान तो पहले ही है,
ठीक है, आप क्या निकालोगे एन, एन नोट का मान तो दिया हुआ है ना, ये रहा ये तो फिक्स है, ये तो मोल संख्या है, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। आपको एन निकालना है, क्या निकालना है एन। तो एन निकालने के लिए एन बराबर कणों की संख्या निकालना है, किससे, मोल की संख्या से। एन निकालना है तो क्या सूत्र लगाओगे, एन निकालना है आपको, देखो इसको चेंज कर सकते हो क्या, आपको एन निकालना है मोल की संख्या से, तो एन इंटू एन नोट हो जाएगा ना, एन इंटू एन नोट, ये लो एन। बिल्कुल इजी फॉर्मूला बन गया, एन बराबर एन इंटू एन नोट, सीधा सही है। कितने सूत्र बन गए 5। अब देखो जो लास्ट का सूत्र है यहां पे बना देता हूं, ये 5 वाला और ये हो गया नंबर 6 वाला। कणों की संख्या, कणों की संख्या किससे ज्ञात करनी है, कणों की संख्या मोल से नहीं, अब की बार द्रव्यमान से। कणों की संख्या द्रव्यमान से ज्ञात करना, यानी कि आपको एन निकालना है, और द्रव्यमान वाला फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा यहाँ पे, आपको एन निकालना है एन, तो इसमें आपके लिए फॉर्मूला लगेगा हाँ, इसको चेंज कर दो। आपको देखो जब हमने द्रव्यमान निकाला था तो ये सूत्र लगाया था, अब हम एन लगा रहे हैं तो एम इधर चला जाएगा, एन इधर आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, यस सर। इस एन को इधर ले लो, एन निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल एम, एम इसकी जगह चला गया अपॉन एन नोट इनटू कैपिटल एम, बस हो गया काम। ये 6 फॉर्मूले बन गए, और इन 6 के ऊपर ही क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। अगर देखो 1 2 3 4 5 और 6 बिल्कुल इजी है, सुनना ध्यान से। अगर आपको मोलों की संख्या पूछी जाए और क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ है, क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ है, मोलों की संख्या पूछी जाए, मोल की संख्या पूछेगी तो आपके दिमाग में आएगा एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एन, या तो ये सूत्र लगेगा या ये सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र तो कब लगेगा, जब द्रव्यमान होगा। ये सूत्र कब लगेगा, जब कणों की संख्या क्वेश्चन में मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आपसे द्रव्यमान पूछा जाए तो एम निकालना आपको, तो एम, एम के लिए ये सूत्र भी लगेगा, एम के लिए ये सूत्र भी लगेगा। ये सूत्र कब लगेगा, जब मोल की संख्या दी हुई है, एन आ रहा ना मोल की संख्या, एम आप खुद निकाल लोगे। ये सूत्र आपको कब लगाना है, ये वाला सूत्र आपको तब लगाना है जब कणों की संख्या दी हुई है। एन नोट आपको पता है, एन क्वेश्चन में मिलेगी, और एम आपको निकाल लेना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कणों की संख्या ज्ञात करना। अब कणों की संख्या निकालनी है आपको, एन निकालना है, एन के लिए ये सूत्र भी, ये सूत्र भी। ये सूत्र कब काम आएगा, जब मोल की संख्या दी हुई है, एन आ गया। ये सूत्र कब लगेगा, जब द्रव्यमान दिया हुआ है, एम आ गया। बताओ ईमानदार से बताना, कितने स्टूडेंट के ये फॉर्मूले समझ में आए, सर आ गए, हम आगे समझ गए। पूरे यस सर। आराम से कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन डाल दूं, यस सर। तो आप जिसको नहीं भी समझ में आए ना, तो ध्यान रखना, एक तो वो इन 5 चीजों का ध्यान रखेगा, 5 चीजों के अलावा वो क्या करेगा, ये 6 फॉर्मूले याद रखेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले याद रखेगा। इनके अलावा देख लो एक बार, एक काम करो, ऐसे कैसे उसको उतार लो, पहले जल्दी से छाप लो, ऐसे कैसे, जल्दी करो। सर उतार लिए। सबने, सर उतार लिया। नो सर नहीं उतरे। हाँ हाँ एक बार उतार लो, उतार लो, सब उतार लो।
सर उतार लिया। सबने उतार लिया? हटा दूं, मिटा दूं? यस सर उतार लिए। नो नो सर। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन नो करना है, सर। क्वेश्चन करना है। देखो नो सर। नहीं उतारा, जिसने नहीं उतारा कोई बात नहीं, मैं नोट्स में भेज दूंगा, सारी चीजें वहां से कवर कर लेना, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन डाल रहा हूं, आपको समझना है क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है। मैंने 6 फॉर्मूले बता दिए, अपना दिमाग खर्च करोगे और आंसर निकालोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है 52 ग्राम यानी कि 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम क्या है? हीलियम। 52 ग्राम हीलियम से मोल की संख्या ज्ञात करो। मोल की संख्या ज्ञात करो, तो पता लग गया मोल की संख्या, आपको n निकालना है। अब n के 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन सा लगाओगे वो आप जानो। क्वेश्चन नंबर 2, 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 हीलियम परमाणु के कणों की संख्या। हीलियम परमाणु के कणों की संख्या से 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम परमाणु के कणों की संख्या से मोल की संख्या ज्ञात करो। मोल की संख्या ज्ञात करो। देखो इसमें भी मोल निकालना है, इसमें भी मोल निकालना है। लगाओ फॉर्मूला और निकालो आंसर फटाफट। सर दूसरी क्वेश्चन में 10 की पावर कितनी है? 23। हो गया? इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं था। दोनों में n निकालना आपको, इसमें भी n निकालना है, इसमें भी आपको क्या निकालना है? n निकालना है। n निकालना है दोनों में। सर कर लिए। हो गया? यस सर। कोई नहीं 2 मिनट और दे रहा हूं, जिसने नहीं किया कर लो। पढ़ लिया। देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है समझना। मुझे पता है कुछ ही बच्चे कर पाएंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो। काफी टाइम लगा मैं इस चैप्टर को पढ़ने में, तो सारी चीजें आनी चाहिए। देखो 52 ग्राम हीलियम से मोल की संख्या n निकालना है। 52 ग्राम हीलियम का मतलब है द्रव्यमान। ग्राम ग्राम आ रहा ना, ग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान। तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर यहाँ पर मोल निकालना है, और वो भी किससे निकालना है? द्रव्यमान से। तो जब मोल द्रव्यमान से निकाला जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है,
अब इसका मान डाल दो n बराबर, अब जो स्मॉल m है ना, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है दिया गया द्रव्यमान। तो कितना द्रव्यमान दे रखा है, 52। कितना दे रखा है, 52। m का मान क्या डालोगे, m का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, m का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है, हीलियम का। निकाल लो, हीलियम 2 नंबर पर आता है, हीलियम सम संख्या है, 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। सम संख्या है ना, सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या था, परमाणु क्रमांक इंटू 2, तो 4 हो गया ना, डबल हो गया। तो इसका आ गया 4, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 13। बताओ किसका सही है, सर नेहा चौधरी और प्रियांश। सर मानसी का और मानसी नेहा सही है क्या, नेहा। शर्मा। यस सर। निकिता यादव आपका, यस सर। शाबाश। चेतन शर्मा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन 12.044 इंटू 10⁻23, ये भी हीलियम परमाणु के कण है। इतने, ये सारे कण किसके हैं, हीलियम परमाणु के कणों की संख्या दी हुई है। कितना मोल निकालना है, सीधी सी बात है, कणों की संख्या से मोल निकालना है। यहाँ पर द्रव्यमान से मोल निकाला है, यहाँ पर किसकी, कणों की संख्या से क्या निकालना है। आवाज मत करो बेटा, आवाज नहीं। यहाँ पर भी आपको n निकालना है कणों की संख्या से, और जब कणों की संख्या से n निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, स्मॉल m अपॉन n नॉट, n अपॉन n नॉट। तो देखो n बराबर, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मतलब कणों की संख्या, किसके कणों की संख्या, हीलियम के कणों की संख्या कितनी है, ये रही 12.044 इंटू 10 की घात 23। n नोट का मान कितना है, n नोट का मान ये रहा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की देखो घात 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट गया, इस 22 से कट गया 44, 6 से कितना कट गया 12, 2 बार, तो n का मान कितना आ गया, 2 मोल। यहाँ पर 13 मोल पूरा लिखोगे, हमने यूनिट नहीं लगाई, 13 मोल। और यहाँ पर कितने मोल आए, 2 मोल। बताओ कितने स्टूडेंट के दोनों क्वेश्चन सही है, सर नेहा चौधरी और नेहा प्रियांशी और चौधरी। प्रियांशी। प्रियांशी और चेतन शर्मा। शाबाश, और शर्मा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमें निकालने हैं, तो हमारी एक क्लास और लगेगी। आप भी बोलोगे सर रोज रोज ये बोल के चले जाते हो, एक क्लास और होगी, एक क्लास देखो हमें निकालनी है। अभी तक हमने 2 ही न्यूमेरिकल निकाले हैं, इसमें 4-5 न्यूमेरिकल और निकलेंगे, तभी तो हमारा ये टॉपिक पूरा होगा, तभी तो मोल कॉन्सेप्ट आपका ढंग से तैयार हो जाएगा। तो कल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, मेरे हिसाब से 10-15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट ये, और फिर जो बाकी टाइम बचेगा ना, अब हम केमिस्ट्री चालू नहीं करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री हमने बहुत पढ़ ली। कितने चैप्टर पढ़ लिए, तीसरा चैप्टर है ना ये, एक चैप्टर और बच रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। हम पहले बायोलॉजी चालू करेंगे, ठीक है। तो बायो का कौन सा चैप्टर चालू करना है वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी होगा। तो ये अब एक काम करो, आप फॉर्मूले बनाने तो आपने सीख लिए ना, अपनी बुक खोलना, मोल कॉन्सेप्ट में जाना, मोल संकल्पना में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सोल्व करो बैठ के। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं कल तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।